हेलो एवरीवन। देखिए, आज क्लास 12 का सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं 2023 और 24 के लिए। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जो सिलेबस है वो ये देखो आपके पास। देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, मेनली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यूनिट क्या है, चैप्टर क्या है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। देखो, जैसे आपके पास यूनिट 1 है, जो आपका यूनिट 1 के अंदर दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो यूनिट 1 का नाम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो चैप्टर 1 है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और चैप्टर 2 कौन सा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और यूनिट 2 जो है आपका वो कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन चैप्टर 3 का नाम भी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो या तो आप चैप्टर उसको पकड़ लो, वो ज्यादा सही रहेगा। सिर्फ यूनिट इसलिए बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज होते हो आप, कई बार यूनिट लिखा होता है। ठीक है। तो यूनिट 1 में हमारे पास दो चैप्टर हैं, और यूनिट 2 में आपके पास यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यूनिट 2 में यहाँ पर आपके पास एक ही चैप्टर है, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये दोनों यूनिट जो है आपके पास, एक तरह से आप कह सकते हैं कि चैप्टर 1, 2 और 3 ये कितने मार्क्स का है आपके पास, ये 16 मार्क्स का है। क्लियर है इतनी बात? बताओ। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमारे पास चैप्टर या यूनिट थर्ड की, यूनिट थर्ड जो है आपके पास वो कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो है आपके पास दो चैप्टर आते हैं। तो दो चैप्टर्स को उसने यूनिट थर्ड बना दिया, ये कहानी की है यूनिट में। ठीक है। तो चैप्टर 4 क्या है हमारे पास, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला। चैप्टर 5 क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और ये कितने मार्क्स का है आपके पास, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ कंबाइंड। यूनिट फोर्थ में कौन सा आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला। इसके अंदर भी दो चैप्टर आ गए, चैप्टर 6 और 7। 6 कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला है आपके पास यहाँ पर, ये वाला। ठीक है। और चैप्टर 7 कौन सा आपके पास, ये अल्टरनेटिंग करंट वाला है। ठीक है। तो मतलब क्या है आपके पास, ये दोनों चैप्टर और ये दोनों चैप्टर मिलके कितने मार्क्स के हैं, 17 मार्क्स के हैं आपके पास। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिट फिफ्थ की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है नाम यूनिट फिफ्थ का। इसके अंदर चैप्टर 8 आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो यूनिट का नाम है वही चैप्टर का नाम आ गया। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिट अलग है और चैप्टर अलग है। यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर हैं, जैसे यूनिट फिफ्थ है, इसमें एक ही चैप्टर आ गया। यूनिट थर्ड था जैसे हमारे पास, ये इसके अंदर दो चैप्टर आ गए। यूनिट फोर्थ में भी हमारे दो चैप्टर आ गए। तो ये चीज ध्यान रखना, यूनिट और चैप्टर सेम चीज नहीं आ गई। तो यूनिट फोर्थ यानी कि चैप्टर 4 हो गया ना, यूनिट 4 है लेकिन इसमें चैप्टर 6 और 7 आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बुक्स में अपनी, कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो यूनिट फिफ्थ हो गया ये आपके पास। और यूनिट जो आपका सिक्स है, ऑप्टिक्स, जिसके अंदर चैप्टर 9 आता है आपका, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और चैप्टर 10 आता है, वेव ऑप्टिक्स। तो यानी कि यूनिट फिफ्थ और यूनिट सिक्स, जिसके अंदर आपका चैप्टर 8, 9, 10, तीन चैप्टर कितने मार्क्स के हैं आपके, 18 मार्क्स के। क्लियर है? बोर्ड के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। जो एग्जाम होगा आपका फुल सिलेबस वाला, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद जो है आपके पास देखो आता है यूनिट सेवंथ, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। इसमें चैप्टर 11 आता है आपका, कौन सा है ये, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला ही है। ठीक है। तो चैप्टर 11 इसमें आ रहा है। और यूनिट जो 8 है आपका, एटम्स एंड न्यूक्लिया, इसमें देखो दो चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर 12 एटम्स का हो गया और चैप्टर 13 न्यूक्लियाई का हो गया। तो यानी कि चैप्टर 11, 12, 13 मिलके कितने मार्क्स का आ रहा है आपके पास, 12 मार्क्स का आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 9 की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें चैप्टर 14 है आपका, सेमीकंडक्टर वाला। ठीक है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, इसमें चैप्टर 14 आता है आपका यूनिट 9 में। क्लियर है? तो ये आपके पास जो है कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है ये वाला अकेला यूनिट। और एक अकेला चैप्टर जो सेमीकंडक्टर है, देख लो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का आ रहा है आपके पास। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 70 मार्क्स हो गए। क्लियर है इतनी बात? बताओ, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यूनिट का मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, यूनिट 1 है, चैप्टर 1 है, क्या है ये। कई बच्चे सोचते हैं सेम ही चीज है। क्लियर है इतनी बात? जैसे पहले जो आपके पास सिलेबस था उसके अंदर यूनिट आपका 10 भी था। क्लियर है? लेकिन वो आपका कटेड है अब, जिसमें चैप्टर 15 आपका आता था। ठीक है। तो वो आपका नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर था वो, तो वो नहीं है आपके पास। क्लियर है? तो आपको यही करने हैं, 14 चैप्टर आपके 70 मार्क्स के हैं। क्लियर? अब हम सिलेबस की बात करते हैं। देखो इसमें सिलेबस आप ये नोट कर सकते हो कि चैप्टर 1 का ये है। ठीक है। और इसमें आप यही चीज जो है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। उस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो। ये आपके पास चैप्टर 1 हो गया आपके पास। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का। क्लियर? उसके बाद ये चैप्टर 2 हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर यूनिट 1 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। क्लियर है? तो दो चैप्टर इस तरीके से हो गए, ये सिलेबस है आपका इसका। क्लियर है? फिर है यूनिट सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चा ऐसे कंफ्यूज होता है, यूनिट 2 है, चैप्टर 3 है, ये क्या चक्कर है। समझो बात को। ठीक है। ये एक कैटेगरी होगी, उसके अंदर ये एक सब कैटेगरी होगी, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके पास चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी की। क्लियर? इसको भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
फिर यूनिट थर्ड है जिसमें चैप्टर 4 आता है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला, ये भी आप नोट कर सकते हो यहाँ से, क्लियर है। और फिर उसके बाद चैप्टर 5 आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके लिए भी आप नोट कर सकते हो, ये सिलेबस है, क्लियर। ये न्यू सिलेबस है आपका 23-24 के अकॉर्डिंग सीबीएसई का, क्लियर है। अब देखो जरा, आपके पास चैप्टर 6 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसका ये है आपके पास, क्लियर सिलेबस, ठीक है। और चैप्टर 7 है आपके पास ये अल्टरनेटिंग करंट, उसके लिए ये हो गया, क्लियर। और जो आपका चैप्टर 8 है जो कि यूनिट 5 में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर है, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, क्लियर। और ये 2 मार्क्स का ही आता है इसमें से क्वेश्चन, क्लियर। और ऑप्टिक्स है आपका, ये देखो, ठीक है, इसमें चैप्टर 9 आता है आपका रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और आपके पास चैप्टर 10 आता है वेव ऑप्टिक्स, क्लियर। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों का, क्लियर, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, चैप्टर 11 है आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर वाला, ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। फिर चैप्टर 12 है ये एटम्स वाला आपके पास, ठीक है, इसका भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और चैप्टर 13 है आपका न्यूक्लियाई, ये भी आप नोट कर सकते हो, क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है जी। फिर आपके पास लास्ट जो यूनिट है हमारा और लास्ट ही चैप्टर है इसके अंदर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इसके बारे में भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो, क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है। उसके बाद तो प्रैक्टिकल्स की बात बताई हुई है, वो आपको स्कूल से अपने पता चली जाएगी, क्लियर। तो ये हमारा लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर है हमारा ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया किस तरीके से है हमारा सिलेबस, तो इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्लियर है। तो आप बेटर है अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे, वहां से प्रिंट आउट लो और अपने रूम में लगा लो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जो जो टॉपिक होता रहेगा आप उसको टिक मार्क करते रहो, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है जी, कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।